Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 7. In this lecture we will discuss some definitions of kernels. So first we are going to discuss separable kernel. Separable kernel, a kernel K of ST is called separable kernel or degenerate kernel if it can be expressed as the sum of finite number of terms, each of which is the product of a function of S only and a function of T only. देखिए, a separable kernel Ks of T, इसको हम degenerate kernel भी कह सकते हैं. इसको हम as the sum of finite number of terms लिख सकते हैं. as the sum of finite number of terms लिखेंगे. इस सम में each of which is the product of S in only and a function of T only. इस सम में हर टर्म प्रोडक्ट होगा फंक्शन S का और T का. आप देखिए, इस तरह हम जनरली लिख सकते हैं. K of ST is called summation AI of S. इसमें जो AI फंक्शन है ये फंक्शन होगा S का और ये BIT वेरिएबल T का फंक्शन होगा. A फंक्शन है S का, B फंक्शन है T का. हर टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट होगा where I varies from 1 to n as a finite number of terms. So I varies from 1 to n. देखिए, अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं. K of ST is equal to K of ST is equal to A1S plus B1T. एक टर्म में एक फंक्शन S और दूसरा जो प्रोडक्ट में है T का. Similarly A2S plus B2T plus up to ANS BNT. So separable kernel or degenerate kernel can be expressed as a sum of finite number of terms in which each term is a product of S only and a function of T only. For example, K of ST is equal to ST square plus S square T. देखिए, इसमें दो टर्म्स हैं इस कर्नल में. ये दोनों सेपरेबली हम लिख सकते हैं, इसे इसको आप सेपरेबल कर्नल कहते हैं. इसमें एक टर्म S है जो A1 आप कह सकते हैं, ये B1 है T का, ये A1 A2S का, ये B2 आप कह सकते हैं T का. सो दोनों टर्म्स प्रोडक्ट है फंक्शन ऑफ S in T only. Now, symmetric kernel or Hermitian kernel, a complex valued kernel K of ST is called symmetric kernel or Hermitian kernel. एक complex valued function kernel K of ST को हम symmetric या Hermitian kernel कहेंगे अगर K of ST is equal to K star of TS. K of ST is equal to K star TS. एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू कर्नल को हम साइमेट्रिक कर्नल कहेंगे अगर इस कर्नल का आप कंजुगेट ले लें और ये दोबारा उस कर्नल के बराबर हो. K star डिनोट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ K. अगर एक कर्नल का आप कंजुगेट ले लें और ये उस ओरिजिनल कर्नल के बराबर हो तो उसको हम हर्मेटियन और सिमेट्रिक कर्नल कहते हैं. फॉर रियल कर्नल K of ST is equal to KTS. रियल कर्नल में दोनों बराबर होंगे.
दैट इज केप एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर। आप ये देखिए ये कर्नल है, रियल कर्नल है एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर आप इसमें टी पुट करें तो ये बन जाएगा टी एस टी स्क्वायर एस स्क्वायर, तो फिर भी ये एस टी और स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर है। सो के एस टी इज इक्वल टू के स्टार टी एस। सो दिस इज अ रियल सिमेट्रिक कर्नल। नाउ another definition for homogeneous Friedman integral equation, g of s is equal to lambda where a varies from a to b, where integration varies from a to b, k of s t g of t dt। ये एक homogeneous Friedman integral equation है क्योंकि इसमें लिमिट फिक्स्ड है। So lambda is the eigenvalue or characteristic value। इस इक्वेशन में lambda आइगन वैल्यू है या करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, एंड जी ऑफ टी इज द कैरेक्टरिस्टिक, जी ऑफ टी इज द करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लैम्डा इज आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, एंड जी ऑफ एस टी, जी ऑफ टी सॉरी, जी ऑफ टी इज द करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। A solution of an integral equation is a function g of s which when substituted in the given equation reduces to an identity। इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? अगर g of s एक फंक्शन है और हम इसे इंटीग्रल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो, इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। दैट इज जी ऑफ एस सेटिस्फाई द इंटीग्रल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं इस सॉल्यूशन को। शो दैट जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस एस। 1 माइनस एस इज द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। दिस ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s e s माइनस टी g ऑफ t dt। अब हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन g ऑफ s इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर हम राइट साइड में ये g ऑफ s पुट करें g ऑफ t की जगह और इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, राइट पे भी s आया और लेफ्ट पे भी s है, तो ये उसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s e s माइनस टी g ऑफ t dt। दिस इक्वेशन नंबर 1। सिंस g ऑफ s इज इक्वल टू 1 माइनस s गिवन दैट, सो यहाँ s की जगह आप t पुट करें, g ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस टी। नाउ पुट करें इस g ऑफ t को इंटीग्रल इक्वेशन 1 में। सो दिस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s e s माइनस टी 1 माइनस टी डी टी। जी ऑफ टी की जगह आप 1 माइनस टी पुट करें। नाउ इसको इंटीग्रेट करें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। नाउ फर्स्ट फंक्शन आप ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड ले ले। सो ई एस माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस ई एस माइनस टी आएगा। हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस 1 आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s। नाउ यहाँ आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले 1 माइनस टी का, सो माइनस आएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन ले लें तो ये माइनस ई माइनस टी आएगा, सो माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा यहाँ। नाउ अब आप यहाँ लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट पुट करें 1 माइनस एस ई एस माइनस एस आएगा, और यहाँ भी लिमिट पुट करें तो लोअर लिमिट टू 1 माइनस 0 ई एस माइनस 0 आएगा। यहाँ आप इंटीग्रेशन ले लें तो इससे इंटीग्रेशन ई माइनस एस माइनस टी और माइनस आएगा, माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s। नाउ
आप ये सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस एस ई माइनस ज़ीरो, ई माइनस ई पावर एस आएगा, यहाँ लिमिट्स पुट करें तो ई एस माइनस ई माइनस एस माइनस ज़ीरो। नाउ आप ये सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह आएगा, -1 माइनस एस माइनस ई पावर एस प्लस ई पावर ज़ीरो ई माइनस ई पावर एस। अब इससे इसको माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा -1 प्लस एस प्लस ई पावर एस प्लस 1, यहाँ से +1 ई पावर ज़ीरो इक्वल टू 1 माइनस ई पावर एस। -1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई पावर एस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एस रह जाएगा, ई एस। सो एस इज इक्वल टू एस, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब है दिस शोज दैट जी ऑफ एस इज द solution of the integral equation given in 1. So thank you for watching.